बिहार में 24 घंटे में 15,126 नए मामले आए सामने, 90 लोगों की गई जान। पटना में 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 3,665 नए केस। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 6,974 नए केस, 133 लोगों की मौत। राज्य में 60,633 एक्टिव केस। सेना के 2 फील्ड अस्पताल पटना रवाना, ईएसआईसी हॉस्पिटल की कमान संभालेगी सेना। उत्तर पूर्व से पटना के लिए रवाना हुई टीम। पटना में रात में बेवजह घूम रहे युवकों पर बरसा पुलिस का डंडा। बीच सड़क पर युवकों की जमकर धुनाई, बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा युवकों ने की पुलिस के सामने बहानेबाजी। मुजफ्फरपुर के कांटी में बेवजह निकलने वाले लोगों पर पुलिस ने बरसाए डंडे, लोगों को पीटते हुए खदेड़ा। कई लोग रास्ता बदलकर घर की ओर भागे। बेगूसराय में भी प्रशासन बेहद सख्त, बेवजह सड़कों पर उतरे लोगों को पुलिस ने कराई उठक बैठक। मुजफ्फरपुर में डांसर्स के ठुमकों से ठेंगे पर कोरोना गाइडलाइंस। मीनापुर में नेताजी के तिलक समारोह में डांस, लोगों ने डांसर्स के साथ लगाए ठुमके। पटना के गांधी मैदान स्थित निजी अस्पताल में आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी, मरीजों को ब्लैक में जीवन रक्षक दवा देने का आरोप, अस्पताल में दवाइयां बरामद। सीवान एसटीएम और एसटीपीओ ने की मेडिसिन दुकानों और एजेंसियों की जांच, मेडिसिन की कालाबाजारी पर लगाम लगाने की कोशिश, स्टॉक समेत बिक्री की जांच। शेखपुरा में नियमों के पालन को लेकर सड़क पर उतरे मजिस्ट्रेट, बिना कारण वाहन निकालने वालों को सिखाया सबक। मुंबई में लॉकडाउन के बाद प्रवासी कामगारों की मुश्किलें बढ़ी, घरों की ओर लौटने लगे प्रवासी मजदूर, शहर में रोजी रोटी का संकट। जामताड़ा में तेज हुआ कोरोना जांच अभियान, राहगीरों को किया गया रैपिड एंटीजन टेस्ट। गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल में पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, बेवजह घूम रहे लोगों से कराई उठक बैठक, चेतावनी देकर छोड़ा। शिवहर में सड़क पर उतरे एसपी संजय भारती, बेवजह घूम रहे लोगों को कराया उठक बैठक, लोगों से घरों में रहने की अपील। मुंगेर में लॉकडाउन का पालन करवाने उतरे डीआईजी, सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों को कराई उठक बैठक, चेतावनी देकर छोड़ा। पटना सिटी में लॉकडाउन का असर, दुकानों के शटर बंद, दुकानों पर पसरा सन्नाटा। बाढ़ में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त, शहर में कई गली मोहल्लों में बांस और बल्ली लगाकर बैरिकेडिंग। दानापुर के पेठिया बाजार में लापरवाही की तस्वीरें आई सामने, बाजार में लॉकडाउन नजर आया फेल, दुकानों पर भीड़ देखकर हर कोई हैरान। खगड़िया में भी खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन, बाजार में नहीं सता रहा कोरोना का डर। बेतिया में प्रशासन के आदेश को ठेंगा, पिछले दरवाजे से सामान बेच रहे दुकानदार, प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर कोरोना को न्योता। गोड्डा में प्रशासन की लाख अपील के बावजूद चोरी छिपे खुल रही दुकानें, शटर बंद कर सामान बेच रहे दुकानदार। सीतामढ़ी के एसपी ने सड़क पर लापरवाह लोगों को सिखाया सबक, लॉकडाउन के सख्ती से पालन के निर्देश। समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर आईजीएमएस में संविदा पर बहाल नर्स और ब्रदर्स हड़ताल पर, नर्सों के काम को किया ठप और किया प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। पटना में कोरोना संकट के बीच एनसीसी के पूर्व कैडेट्स लोगों की कर रही मदद, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लोगों को दवा करा रहे मुहैया। ट्रैफिक पुलिस बिल्डिंग में उड़न दस्ते की टीम ने बनाया कंट्रोल रूम। पटना में सड़क पर उतरे टीएम और एसपी, दलदली मंडी में दुकानों को किया गया सील, गलियों और मोहल्लों का किया गया रुख। बेतिया में मीना बाजार के विश्वामित्र मार्केट में भीड़, बाजार में खरीदारी करते नजर आए लोग, महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा। नालंदा में प्रशासन ने सड़क पर उतरकर दुकानों को कराया बंद, लॉकडाउन के कड़ाई से पालन के निर्देश। औरंगाबाद के फेसर बाजार में कपड़े की दुकान को किया गया सील, लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप, चेतावनी देने के बावजूद खुली दुकानें। शेखपुरा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से महिला की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, लगातार गुहार लगाने के बाद भी नहीं मिला ऑक्सीजन। जमुई में जाप पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कोरोना मरीजों के परिजनों की मदद की, सदर अस्पताल में परिजनों के बीच बांटे फल, मास्क और सैनिटाइजर। पूर्णिया के धमदाहा में बरहरा कोठी में कम्युनिटी किचन का निरीक्षण, डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण, गरीबों के लिए दिन रात खाने का इंतजाम। बांका में सड़क पर उतरे टीएम और एसपी, गांधी चौक पर दुकानों को कराया बंद, गलती नहीं करने की चेतावनी। मुंगेर में बस स्टैंड और दुकानों को किया जा रहा सैनिटाइज, एबीवीपी के कार्यकर्ता कर रहे सैनिटाइज, दिन रात सेवा में लगे हैं एबीवीपी कार्यकर्ता।
गया में ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए कूपन सिस्टम, कूपन लेने में लगते हैं 5 से 6 घंटे, थकाऊ व्यवस्था से लोग परेशान। जमशेदपुर में साक्षी गुरुद्वारा कर रहा कोविड मरीजों का मुफ्त में इलाज, मुफ्त में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयां मुहैया। गुमला सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में शिविर लगाकर सैकड़ों कर्मियों का कोरोना जांच, 2 लोग मिले पॉजिटिव। पलामू में कोविड वार्ड में परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच जमकर हंगामा, कर्मियों ने परिजनों पर लगाया मारपीट का आरोप। जमशेदपुर में कोरोना टेस्टिंग मास ड्राइव शुरू, साक्षी गोलचक्कर के पास लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। पटना के पाटलिपुत्र हेल्थ सेंटर का हाल, ऑक्सीजन की है भारी कमी, 115 बेड में 98 आज भी खाली। पटना के पीएमसीएच में कोविड मरीजों को जाप ने पहुंचाई मदद, जाप सेवा दल के ने मरीजों और परिजनों को मुहैया कराया खाना। भागलपुर के सुल्तानगंज में राशन और सब्जियों की कालाबाजारी, निर्धारित रेट से ज्यादा कीमत पर बेच रहे दुकानदार, धड़ल्ले से कालाबाजारी का खेल। शेखपुरा सदर अस्पताल का विधायक विजय कुमार ने किया निरीक्षण, डॉक्टरों को दिए आवश्यक निर्देश। अरवल में कोरोना को लेकर स्थानीय विधायक की पहल, 25 लाख कैश के साथ 3 एम्बुलेंस खरीदने के लिए योजना पदाधिकारी को जारी की गई राशि। पटना में लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस की गश्ती तेज, बेवजह घर से निकलने वालों पर पकड़ रही है पुलिस। औरंगाबाद के डीएम तथा एसपी ने रफीगंज में लॉकडाउन का लिया जायजा, गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। भागलपुर में लॉकडाउन के दौरान नहीं मान रहे ऑटो चालक, पुलिस की सख्ती के बाद भी ऑटो का परिचालन। पटना में शर्तों के साथ खुले हुए हैं होटल, होटल में ग्राहकों का इंतजार, होटल कारोबार से जुड़े लोग परेशान। बेहटा का ईएसआईसी अस्पताल, आयुष और जूनियर डॉक्टरों के हवाले 150 बेड का अस्पताल पूरी तरह से फुल, बेड नहीं मिलने से लौट रहे मरीज। 4 घंटे के ढील भी दरभंगा के गुदरी बाजार में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से गायब। नवादा में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती, सैकड़ों गाड़ियां जब्त, बेवजह घूमने वालों पर हुई कार्रवाई। लॉकडाउन के दूसरे दिन पूर्णिया की सब्जी मंडी में नहीं दिखी भीड़, सब्जी मंडी में बिना मास्क के दुकानदार और ग्राहक। कटिहार में कोरोना को लेकर न्यू मार्केट सब्जी मंडी, महेश्वरी एकेडमी स्कूल मैदान में शिफ्ट, आदेश का उल्लंघन कर लगी सब्जी और फल की दुकानें। कोरोना काल में कटिहार की 2 नर्सें लोगों के लिए मिसाल, प्रेग्नेंट होने के बाद भी दोनों पिछले 6 महीने से कर रही हैं रेगुलर ड्यूटी। पटना में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का एक ऑडियो वायरल, इंजेक्शन के लिए 40,000 की मांग, डॉक्टर आलोक से बातचीत का दावा, न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। बोकारो में सिटी थाना प्रभारी की अगुवाई में निकाला गया फ्लैग मार्च, माइकिंग के जरिए लोगों से सुरक्षित रहने की अपील। सीवान में न्यूज 18 की पहल पर परिजनों को शव ले जाने के लिए मिला एम्बुलेंस, रिक्शे पर शव ले जाने को मजबूर थे परिजन। देवघर में लॉक हो रहा कोरोना, मरीजों की संख्या में आई कमी, 24 घंटे में 192 लोग संक्रमित। रांची के जैप-10 में करोड़ों की लागत से बना अस्पताल बंद, क्वारंटीन सेंटर के तौर पर अस्पताल का हो रहा इस्तेमाल। रांची एयरपोर्ट पर हर दिन ऑक्सीजन की ढुलाई का काम जारी, मालवाहक विमान से 12 खाली ऑक्सीजन टैंकर रांची पहुंचे, बोकारो में भरा जाता है खाली टैंकर। धनबाद में नियम नहीं मान रहे लोग, बस में सभी सीटों पर यात्री, बिना मास्क के ज्यादातर लोग। आरा में छूट के दौरान बाजार में उमड़ी भीड़, भीड़ की वजह से जाम के हालात, कोविड नियमों की अनदेखी। पटना के दीघाट सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़, 4 घंटे की छूट पड़ रही है भारी, पहले दिन भी लोगों ने नहीं ली सबक। मीठापुर सब्जी मंडी की भी हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने, सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़ के बाद पुलिस ने दुकानों को जबरन कराया बंद, लोगों से नियमों के पालन करने की अपील। लखीसराय शहर में सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के खरीदारी में जुटे लोग। सीवान के मैरवा प्रखंड में मछली मारने के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, भीड़ में बड़ी संख्या में बच्चे, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं। अरवल में कोरोना मरीजों को अस्पताल में नहीं मिल रही जगह, कुर्सियों पर लेटाकर किया जा रहा है इलाज। पटना में ऑटो चालक उड़ा रहे नियमों की धज्जियां, परिवहन विभाग ने की ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई। खगड़िया में कोरोना काल में सुकून देने वाली तस्वीरें आई सामने, रिटायर्ड टीचर ने जीती कोरोना से जंग, परिवार वालों के बीच खुशी का माहौल। कटिहार में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन सख्त, सड़क पर उतरे डीएम और एसपी।
गया के मैग्रा कालीदह ITI में 50 बेड की क्षमता का कोरोना डेडिकेटेड केंद्र शुरू, 20 बेड पर ऑक्सीजन की है व्यवस्था। गोपालगंज में डीएम और एसपी ने बेवजह घूम रहे लोगों को लगाई क्लास, बिना ई पास के घूम रहे निजी वाहनों को भी की गई जांच। गोपालगंज में लॉकडाउन का सख्ती से पालन। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्राइवेट अस्पतालों पर बोला हमला, कहा इलाज के नाम पर मची है लूट, अस्पतालों में सेना की तैनाती की है मांग। मोतिहारी में अधिवक्ताओं की आपातकालीन बैठक, 16 मई तक सभी न्यायिक कार्य बंद रखने का फैसला। बार एसोसिएशन के अधिकारियों ने न्यायालय कक्ष में लगाया ताला। मधुबनी के बेनीपट्टी में सड़क पर घूम रही प्रशासन की टीम, बारिश में ग्रामीण इलाकों में हौसले के साथ डटी टीम, लोगों को घरों के भीतर रहने की हिदायत। किशनगंज के बहादुरगंज और ठाकुरगंज इलाके का एसटीओ ने किया दौरा, 12 दुकानों को किया गया सील, कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। नवादा शहर में प्रशासन की टीम सख्त, अधिकारियों ने पैदल मार्च कर लोगों को दी हिदायत, चलाया गया विशेष जांच अभियान। सिवान के महाराजगंज में पुलिस का फ्लैग मार्च, बेवजह बाहर निकल रहे लोगों पर पुलिस चिटका रही है लाठी, बिना मास्क घूम रहे लोगों से करवा रही उठक बैठक। मुजफ्फरपुर में एम्बुलेंस चालक संतोष कुमार की कोरोना से मौत, नाराज एम्बुलेंस चालकों ने सदर अस्पताल में गाड़ियों को किया खड़ा, एम्बुलेंस चालक को पीपी किट और ग्लव्स देने की है मांग। गिरिडीह में कोविड अस्पताल परिसर में एक संक्रमित मरीज ने ऑक्सीजन के अभाव में तोड़ा दम, परिजनों ने डॉक्टर और कर्मियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। घाटशिला का भगवती ऑक्सीजन प्लांट 2 साल से है बंद, धूल फांक रहा ऑक्सीजन प्लांट। कोडरमा सदर अस्पताल में 20 बेड वाला पाइपलाइन ऑक्सीजन सेवा शुरू, प्रधान जिला परिषद शालिनी गुप्ता ने पाइपलाइन ऑक्सीजन सुविधा से लैस कोविड वार्ड का किया निरीक्षण। पटना साहिब में किराने के सामान से भरा ट्रक पलटा, ट्रक पलटने के बाद मची सामान की लूट, दरभंगा जा रहे ट्रक में भरा था मसाला और ड्राई फ्रूट्स। पूर्णिया के मीरगंज थाना इलाके में कारोबारी पवन चौधरी के बाइक के डिक्की से बदमाशों ने उड़ाए 5 लाख रुपए, सीसीटीवी में कैद, चोरी की वारदात, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। जामताड़ा के सालकाटी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की मौत, नदी से नहाकर घर लौट रहा था मृतक गिरीश हेमब्रम। पाकुड़ के महेशपुर में सिंचाई करने के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 7 लोग जख्मी। गुमला पुलिस ने संतोष मुंडा हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बाइक भी बरामद। सिमडेगा के विभिन्न प्रखंडों में कोरोना जांच कैंप, लोगों की हो रही है जांच। गिरिडीह के चाइना प्लांट में काम कर रहे मजदूर की ऊंचाई से गिरकर मौत, बिना सुरक्षा किट के ऊंचाई पर चढ़ाए एंगल लगाने के दौरान हादसा। गुमला में पिता ने की बेटी की हत्या, बेटी की हत्या के बाद पिता ने कर ली खुदकुशी, रामटी गांव की वारदात। भभुआ के चैनपुर इलाके में पागल कुत्ते का आतंक, झुंड में बैठे भेड़ों पर पागल कुत्ते ने बोला हमला, 30 भेड़ों की हुई मौत। साहिबगंज में जंगली हाथी का आतंक, बरहड़वा के बेल पहाड़ी में 2 लोगों को कुचला, इलाके में दहशत का माहौल। साहिबगंज में पदस्थापित महिला थानेदार रूपा तिर्की के संदेहास्पद मौत मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली, झारखंड पुलिस एसोसिएशन करेगा जांच कमेटी का गठन। गुमला बीजेपी एसटी मोर्चा ने महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत पर जताई संवेदना, शहीद चौक पर किया विरोध प्रदर्शन। बगहा में हाई वोल्टेज तार टूटने से 2 मगरमच्छ और एक भैंस की मौत, नदी में तार की चपेट में आए मगरमच्छ, वहीं तार की चपेट में आकर भैंस ने भी तोड़ा दम। रोहतास के टेहरी में सोन नदी में डूबने से बुजुर्ग की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। पलामू के कुंदरी में कार ने 2 बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, हादसे में कार चालक फरार। जमशेदपुर के साक्षी में 2 युवकों ने दवाई दुकान मालिक के साथ की मारपीट, दुकान मालिक का फटा सिर, नशे की दवाई देने से मना करने पर की गई पिटाई। धनबाद में दामोदर नदी के किनारे पुलिस ने अवैध कोयले को लेकर की रेड, 2 टन कोयला किया गया जब्त। गोड्डा के महगामा में महिला की संदेहास्पद मौत से सनसनी, परिजनों का दावा बीमारी की वजह से हुई मौत। नालंदा के बिहार शरीफ में 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, एक गुट के लोग हथियार लेकर मचा रहे बवाल, मामूली विवाद में खुलेआम लहराया गया पिस्टल। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।